हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 की अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक का दूसरे पाठ मी एंड द इकोलॉजी बिट का हिंदी अनुवाद। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमारा ये हिंदी अनुवाद आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों में। तो आइए देखते हैं क्या है इस पाठ में। मी एंड द इकोलॉजी बिट, मैं और पारिस्थितिकी तंत्र। जॉन लेक्सो के द्वारा ये लिखा गया है। जॉन लेक्सो's present lesson, Me and the Ecology Bit, brings out how the issue of preserving environment and saving ecology is where everybody is concerned and difficult to solve. जॉन लेक्सो's प्रेजेंट मतलब होता है प्रस्तुत, लेसन मतलब पाठ। जॉन लेक्सो का ये प्रस्तुत पाठ मी एंड द इकोलॉजी बिट बताता है कि जो पर्यावरण के प्रिजर्विंग मतलब होता है संरक्षण, पर्यावरण के संरक्षण और पारिस्थितिकी, इकोलॉजी मतलब होता है पारिस्थितिकी, तो पारिस्थितिकी को बचाने का जो मुद्दा है वो कैसे सभी लोगों के लिए, एवरीबॉडी कॉन्सर्न, सभी लोगों की इच्छा है और ये कठिन है सॉल्व करना, मतलब इसका हल कठिन है। प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज इजी बट इट इज डिफिकल्ट टू अवॉइड बाय द रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन। प्रीचिंग का मतलब होता है उपदेश देना, तो उपदेश देना, इकोलॉजी के ऊपर उपदेश देना आसान है, इजी मतलब आसान, बट इट इज डिफिकल्ट, लेकिन ये कठिन है। डिफिकल्ट मतलब कठिन। टू अवॉइड बाय द रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन, तो अबाइड बाय द रूल मतलब होता है नियमों का पालन करना, तो अबाइड बाय द रूल ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन, तो पारिस्थितिकी के संरक्षण के नियमों का पालन करना कठिन है। आइए आगे देखते हैं। श्योर इट इज हार्ड टू गेट पीपुल टू वर्क फॉर इकोलॉजी, निश्चित ही यह कठिन काम है क्या लोगों को इकोलॉजी के बारे में करवाना, कुछ काम करवाना, लोगों को इकोलॉजी के बारे में काम करवाना निश्चित ही कठिन काम है। एवरीबॉडी इज इन फेवर ऑफ इट बट नो बॉडी वॉन्ट्स टू डू एनीथिंग अबाउट इट, सभी कोई इसके पक्ष में है लेकिन कोई भी इस पर कुछ करना नहीं चाहता है। एट लीस्ट आई एम डूइंग समथिंग, कम से कम मैं कुछ कर रहा हूं। गोइंग अराउंड टेलिंग पीपुल व्हाट दे शुड डू, चारों तरफ जाता हूं और लोगों को बताता हूं कि उन्हें क्या करना चाहिए। बट ऑल आई गेट इज अ लॉट ऑफ बैक टॉक, लेकिन इसके बदले मुझे उल्टा सुनने को मिलता है। बैक टॉक मतलब उल्टा सुनने को मिलता है। आई हैव दिस पेपर रूट, मेरे पास ये कागजी रास्ता है, मतलब वो ये लड़के की कहानी जिसका नाम जिम है, वो कचरा उठाता है उसकी कहानी, तो उसके पास एक ये पेपर रूट है, उसी से वो जाता है, मतलब कि अपना नोट किया हुआ है पेपर पर, इधर इधर यहाँ यहाँ हमको कलेक्ट करना है। माई फादर हैड वन व्हेन ही वाज अ किड, मेरे पिताजी के पास था जब वो बच्चे थे। सो ही मेड मी गेट वन लास्ट ईयर, तो उन्होंने मुझे भी दे दिया पिछले साल। बिटवीन इट एंड माई होमवर्क, मतलब इस जो कचरा उठाने का काम है उसके और मेरे होमवर्क के बीच में। आई हार्डली हैव टाइम फॉर प्लेइंग बॉल एंड स्टफ्स, मेरे पास मुश्किल से समय होता है बॉल खेलने या कुछ और खेलने के लिए। सम डेज आई गेट इन ओनली अ फ्यू इनिंग्स, किसी किसी दिन तो मैं कुछ ही इनिंग खेल पाता हूँ। बट एनी हाउ, लेकिन किसी तरह। ऑन सैटरडेज व्हेन आई कलेक्ट, लेकिन शनिवार को जब मैं कलेक्ट करने जाता हूँ, मतलब पैसा लेने जाता हूँ, पैसे कलेक्शन करने जाता हूँ। आई पुट इन अ गुड वर्क फॉर इकोलॉजी,
मैं इकोलॉजी के लिए अच्छा काम करता हूँ। लाइक लास्ट सैटरडे मॉर्निंग, पिछले शनिवार की सुबह की तरह। इट वॉज अ गुड कलेक्टिंग डे, यह एक अच्छा कलेक्टिंग डे था। इट हैड जस्ट टर्न्ड स्प्रिंग एंड अ लॉट ऑफ पीपुल वेयर आउटसाइड, अभी तुरंत बसंत ऋतु आई थी और लोग घरों से बाहर निकले थे, मतलब घर से बाहर थे। आई वेंट टू मिस्टर विलियम्स हाउस, मैं मिस्टर विलियम के घर जाता हूँ, गया, मैं मिस्टर विलियम्स के घर गया। एज यूजुअल ही ट्राइड टू प्रिटेंड ही इज नॉट एट होम। एज यूजुअल का मतलब होता है हमेशा की तरह, एज यूजुअल का मतलब हमेशा की तरह। वह कोशिश करते हैं, प्रिटेंड मतलब बहाना बनाने की, दिखावा करने की, वह कोशिश करते हैं दिखावा करने की कि वो घर पर नहीं है। बट आई सी हिम बर्निंग लीव्स इन द बैकयार्ड, लेकिन मैं उन्हें देख लेता हूँ पीछे अहाते में, बैकयार्ड मतलब होता है पीछे का अहाता, तो पीछे अहाते में मैं उन्हें पत्तियां जलाते हुए देख लेता हूँ। सो ही टक, तो वो फंस जाते हैं। ही पेज मी, वो मुझे पैसा देते हैं। एंड आई टेल हिम, और मैं उनसे कहता हूँ यू शुडंट बर्न दोज लीव्स, आपको पत्तियां नहीं जलानी चाहिए। इट्स बैड फॉर एयर, यह हवा के लिए बुरा है। बैड इकोलॉजी, और परिस्थिति के लिए भी बुरा है। यू शुड मेक अ कंपोस्ट पाइल लाइक वी डू, आपको कंपोस्ट पाइल मतलब कि खाद का ढेर बनाना चाहिए जैसा हम करते हैं। पुट इन द लीव्स गार्बेज एंड स्टफ्स, उसमें पत्तियां कूड़े वगैरह डाल दीजिए। गुड फॉर द गार्डन, बगीचे के लिए अच्छा है ये। ही डजंट एग्री और हैंग हिज हेड इन सेम, वह न तो इससे सहमत होते हैं और न ही अपना सिर शर्म से झुकाते हैं। ही सेज, वह कहते हैं दैट कंपोस्ट फाइल इन योर जॉब एट होम जिम इजंट इट, यह कूड़े यह खाद का ढेर लगाना घर पर तुम्हारा काम है नहीं जिम। कौन कहता है? मिस्टर विलियम्स कहते हैं। यस आई से प्राउडली, हाँ मैं गर्व से कहता हूँ। विच वुड शॉक द आइडिया आई हेट वर्किंग विद कंपोस्ट, जो आइडिया जो है वो झकझोर सकता है कि मैं उसके साथ काम करना पसंद नहीं करता, विच आई डू, जो मैं करता हूँ। मिस्टर विलियम सेज, मिस्टर विलियम कहते हैं वेल डोंट यू टेक अ लिटिल मोर ट्रबल विद इट, क्या तुम इसके साथ और थोड़ा सा मेहनत नहीं कर सकते, परेशानी नहीं उठा सकते। पुट इनफ डर्ट ऑन टॉप ऑफ ईच लेयर, पुट इनफ, इनफ मतलब होता है पर्याप्त, उस पर पर्याप्त प्रत्येक लेयर पर, लेयर मतलब होता है परत, ईच लेयर मतलब प्रत्येक परत पर, हर परत पर पर्याप्त डर्ट डाल दिया कोई, मतलब धूल डाल दिया कोई, मिट्टी डाल दी कोई। देन वी वुडंट हैव दिस नोज पॉल्यूशन, तब हमें नोज पॉल्यूशन नहीं होगा। आई से, मैं कहता हूं यू मीन नॉइस पॉल्यूशन, आपका मतलब है ध्वनि प्रदूषण। नो ही सेज, नहीं, वो कहते हैं आई मीन योर कंपोस्ट स्मेल्स अप द होल स्ट्रीट, मेरा मतलब है कि तुम्हारा जो खाद है वो पूरे मोहल्ले में महकता है, मतलब बदबू करता है। माई फीलिंग आर हर्ट, मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। बट दैट डजंट स्टॉप मी फ्रॉम ट्राइंग अगेन, लेकिन ये मुझे नहीं रोकता है दोबारा कोशिश करने से। आई गो टू कलेक्ट फ्रॉम मिस ग्रीने, मैं जाता हूं मिस ग्रीने से कलेक्ट करने, पैसा लेने। आई हैव टू कॉल हर मिस ग्रीने बिकॉज इफ आई कॉल हर मिसेज सी सेज शी डजंट हैव चेंज टू पे मी, मुझे उन्हें मिस ग्रीने कहना पड़ता है क्योंकि अगर मैं उन्हें मिसेज कह दूं तो वो कहती हैं कि उनके पास चेंज नहीं है मुझे देने के लिए। मिस जो कुमारी होती है उन्हें जिनकी
शादी नहीं हुई होती उन्हें मिस कहते हैं, जिनकी शादी रहती है उन्हें मिसेस कहते हैं, श्रीमती कहते हैं। और मिस मतलब होता है सुश्री होता है। शी इज पुटिंग हर गार्बेज आउट ऑफ द वीकली पिकअप ऑन मंडे। वह अपना गार्बेज बाहर रख देती हैं वीकली पिकअप के लिए, साप्ताहिक उठाव के लिए रख देती हैं सोमवार को। शी गोज अवे ऑन वीकेंड, वो वीकेंड में कहीं दूर चली जाती हैं। सो ऑन सैटरडेज एंड संडेज वी हैव टू लुक एट बिग प्लास्टिक गार्बेज बैग ऑन हर लॉन। तो इसलिए हम संडे और सैटरडे और संडे को उनके लॉन में बड़ा सा प्लास्टिक का कचरा वाला थैला देखते हैं। बट आई डोंट से एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहता हूँ। आई जस्ट लुक एट द गार्बेज, मैं केवल कचरे की तरफ देखता हूँ। शी सेज टू मी, वह मुझसे कहती हैं, गो पिक अप दैट गम रैपर यू थ्रू ऑन माई लॉन। जाओ और वो गम रैपर उठाओ, मतलब चिंगम का वो जो ऊपर वाला पन्नी होता है उसे उठाओ जो तुमने फेंक दिया है मेरे लॉन में। पुट इट इन वन ऑफ द प्लास्टिक बैग्स, और इसे किसी एक प्लास्टिक के बैग में डाल दो। डिडंट एनीबडी टीच यू नॉट टू लिटर, क्या तुम्हें किसी ने नहीं सिखाया है गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। लिटर मतलब होता है गंदगी फैलाना। आई होल्ड माई टेम्पर, मैं अपने गुस्से को काबू में रखता हूँ। एंड पिक अप माई गम रैपर एंड पुट इट इन अ बैग, मैं अपने गम रैपर को उठाता हूँ और उसे बैग में डाल देता हूँ। देन शी सेज, तब वो कहती है, एंड देयर इज अ लॉ इन दिस टाउन अबाउट कीपिंग डॉग्स ऑन अ लीश। शहर में एक नियम है कि अपने कुत्तों को पट्टे में बांधकर रखना होता है, लीश मतलब होता है पट्टा। सो वाई इज योर्स ऑलवेज ऑल ओवर द प्लेस, तो तुम्हारा क्यों सभी जगह रहता है घूमता। दैट डॉग डिग्स अप माई गार्डन एंड मैसेज अप माई यार्ड, उस कुत्ते ने मेरे बगीचे को खोद दिया और बर्बाद कर दिया। मैसेज मैंने बर्बाद करना होता है, यार्ड मतलब होता है अहाता। एंड लास्ट वीकेंड मिस्टर विलियम सॉ इट, और पिछले सप्ताहांत मिस्टर विलियम ने उसे देखा। टीयर ओपन वन ऑफ माई गार्बेज बैग, फाड़ के मेरे गार्बेज बैग को खोलते हुए देखा। वेल आई से, बट आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग टू गो विद इट। मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं मैं सोच सकता हूँ इसके बारे में कहने में। देन आई सी इज पाइलिंग न्यूज पेपर नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग्स, तब मैं देखता हूँ कि वो न्यूज पेपर का ढेर लगा रही हैं गार्बेज बैग के बगल में, मतलब कूड़े के बैग के बगल में। देखते हैं आगे क्या है। लिसन मिस ग्रीने, आई से, सुनिए मिस ग्रीने, मैं कहता हूं, सेव दोज पेपर्स फॉर द स्कूल पिकअप, उन पेपर को स्कूल पिकअप के लिए बचा के रखिए। एंड दे कैन बी मेड इनटू न्यू पेपर, और वो बन सकते हैं, नए पेपर बन सकते हैं उनसे। सेव एल्यूमिनियम कैंस टू, एल्यूमिनियम के डिब्बे को भी बचाइए। लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप, पिछले स्कूल पिकअप की तरह। सियास, वह पूछती है, व्हेन यू सेड यूड कम एंड पिक देम अप, तुम आओगे और उन्हें ले जाओगे। बट यू नेवर शोड अप, लेकिन तुम कभी नहीं दिखे। इट इज इजियर टू थ्रो देम अवे अ फ्यू एट अ टाइम, यह आसान है कि थोड़ा थोड़ा एक समय में फेंके। देन हैव अ बिग मेस लाइक दैट, बनस्पत उसके कि बहुत ज़्यादा हो जाए और तब फेंके। मतलब वो कहती हैं कि थोड़ा थोड़ा करके समय समय पर फेंक देना ज़्यादा आसान है, ज़्यादा ढेर लगाने से क्या फ़ायदा, फिर परेशानी होती है। आई गेट टायर्ड ऑफ ट्राइंग टू गेट मिस ग्रीने टू डू समथिंग, मैं थक जाता हूँ, थक गया उनको
कुछ करवाने के लिए, अबाउट इकोलॉजी मतलब इकोलॉजी के लिए कुछ करवाने के लिए समझाने की कोशिश करने में थक जाता हूँ। आई गो टू मिस्टर जॉनसन्स हाउस, मैं मिस्टर जॉनसन के घर जाता हूँ। ही मेक्स अ रन फॉर हिज कार, वो अपने कार की तरफ दौड़ते हैं। बट आई कैन रन फास्टर देन ही कैन, लेकिन मैं उनसे तेज दौड़ सकता हूँ, जितना तेज दौड़ सकते हैं उससे तेज मैं दौड़ सकता हूँ। जस्ट ट्राइंग टू गेट टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोज, ही सेज, पोस्ट ऑफिस जाने की कोशिश कर रहा था इससे पहले कि वो बंद हो जाए। वो कहते हैं हफिंग एंड पफिंग, हाँफते दबते हुए। हफिंग एंड पफिंग का मतलब होता है हाँफते हुए। यू गॉट टाइम, आपके पास समय है। आई से, मैं कहता हूँ। यू इवन गॉट टाइम टू वॉक, आपके पास तो इतना भी समय है कि आप टहल के जा सकते हैं। इट्स ओनली 2 blocks, ये केवल 2 ब्लॉक की दूरी पर है। यू शुडंट टेक योर कार व्हेन यू डोंट नीड टू, आपको कार का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अपने, अगर उसकी जरूरत नहीं है तो। द वॉक वुड बी गुड एक्सरसाइज एंड सेव ऑन गैस, टहलना अच्छा व्यायाम हो सकता है और ये गैस को भी बचाता है। एंड नॉट पॉल्यूट, और प्रदूषण भी नहीं करता है। दैट्स इकोलॉजी, ये तो परिस्थिति की है। दे श्योर आर, निश्चित ही है। आई से, मैं कहता हूं। वी हैड अ लॉट अबाउट ट्रीज एंड इकोलॉजी इन स्कूल, हमें बहुत बताया गया है पेड़ पौधे और इकोलॉजी के बारे में स्कूल में। दे मेक द एयर बेटर एंड स्टफ लाइक दैट, वह हवा को अच्छा बनाते हैं, है ना। सी दैट ट्री ओवर देयर, वहां वो पेड़ देखो। ही सेज, वह कहते हैं, पॉइंटिंग टू वेयर देयर इज नॉट एनी ट्री, उस तरफ इशारा करते हुए जिधर की कोई पेड़ नहीं है। कौन कहता है? मिस्टर विलियम्स कहते हैं। आई डोंट सी एनी ट्री, आई टेल हिम, मुझे कोई पेड़ नहीं दिख रहा है, मैं कहता हूं उनसे। ऑफ कोर्स नॉट, ही सेज, बिल्कुल नहीं, वो कहते हैं। एंड नो ग्रास आइदर, और ना ही घास है। बिकॉज यू मेड अ पाथ देयर टेकिंग अ शॉर्टकट फ्रॉम मिसेज ग्रीनेज, क्योंकि तुमने वहां पे एक रास्ता बना दिया है शॉर्टकट लेने के लिए मिसेज ग्रीने के घर से। देयर वॉज अ लिटिल ट्री जस्ट स्टार्टिंग टू गेट बिगर देयर, वहां पे एक छोटा पेड़ अभी बड़ा होना शुरू हुआ था। Until you killed it by trying to jump over it, जब तक कि तुमने उसे कुचल नहीं दिया। Every day, प्रतिदिन। रिमेंबर, याद है तुम्हें? ओह आई से, हाँ मैं कहता हूँ, ओह मैं कहता हूँ। एंड टॉकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग व्हेन यू कैन वॉक, और बात करते हो कि ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए जब आप टहल सकते हैं। यू ड्राइव योर मोटर बाइक राउंड एंड राउंड योर बैकयार्ड ऑल समर, तुम अपना मोटर साइकिल गोल गोल घुमाते रहते हो अपने बैकयार्ड में, अपने अहाते में पीछे, पूरी गर्मी में। एंड योर स्नो मोबाइल ऑल विंटर, और अपना स्नो मोबाइल मतलब कि सर्दियों में बर्फ पर चलाने वाली गाड़ी है ना, पूरे सर्दी तुम चलाते रहते हो सर्दियों के मौसम में। इज डोंट दैट वेस्टिंग पावर, क्या ये ऊर्जा की बर्बादी नहीं है? एंड मेकिंग नॉइस पोल्यूशन टू, और या नॉइस पोल्यूशन भी करता है। बट इट इज फन, आई से, लेकिन ये मजा देता है, मैं कहता हूं। वेल आई एंजॉय टेकिंग द कार टू द पोस्ट ऑफिस, तो मुझे भी आनंद आता है कार पोस्ट ऑफिस तक ले जाने में। ही सेज, वो कहते हैं। बट नाउ यू हैव मेड मी टू लेट, लेकिन अब तुमने मुझे बहुत देर करवा दी। ही गोज इन द हाउस लुकिंग वेरी मैड, और वो पूरे गुस्से में घर में चले जाते हैं। देन आई रिमेंबर ही हैजंट पेड मी, तब मुझे याद आता है कि उन्होंने तो मुझे पैसा दिया ही नहीं। बट आई डिसाइड टू वेट अंटिल नेक्स्ट सैटरडे, लेकिन मैं निर्णय लेता हूं कि मैं अगले शनिवार तक इंतजार करूंगा।
एट लीस्ट आई मेड हिम नॉट पॉल्यूट विद हिज कार फॉर वंस। कम से कम मैंने एक बार तो उन्हें अपनी कार से प्रदूषण करने से रोक दिया। आई डोंट टॉक टू द रेस्ट ऑफ माई रूट अबाउट इकोलॉजी। मैं बात नहीं करता हूँ अब रेस्ट ऑफ मैंने बाकी बचे हुए, रेस्ट ऑफ माई रूट। अब मैं बाकी रास्ते में इकोलॉजी के बारे में बात नहीं करता हूँ अपने। इट इज़ वेरी बोरिंग वर्क, यह बहुत उबाऊ काम है। दिस इकोलॉजी बिट, यह पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात करना बहुत ही उबाऊ काम है। बट वेन आई गेट होम, लेकिन जब मैं घर जाता हूँ, आई सी माई मदर यूजिंग द इलेक्ट्रिक मिक्सर, मैं देखता हूँ कि मेरी माँ इलेक्ट्रिक मिक्सर का इस्तेमाल कर रही है। यू शुड डू दैट विद योर ओल्ड एग बेटर, आपको इसे अपने पुराने एग बेटर जो अंडा फेंटने वाला मशीन है उसके साथ करना चाहिए। आई पॉइंट आउट टू हर, मैं उनकी तरफ इशारा करते हुए कहता हूँ। एग बेटर मतलब होता है वो अंडा फेंटने वाली मशीन जो होती है, जो बिजली से नहीं चलती है। सेव एन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत बचाइए। वुमेन यूज टू मैनी इलेक्ट्रिक थिंग्स, औरतें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक सामान यूज करती हैं, मैंने विद्युत से चलने वाला सामान यूज करती हैं, इस्तेमाल करती हैं। शी सेज इन अ वेरी कोल्ड वॉइस, वो बहुत ही नम्र आवाज में बोलती हैं। सो हु वॉचेस टीवी 27 आवर्स अ डे अराउंड हियर, तो कौन यहाँ पे दिन में 27 घंटे टीवी देखता है? और इज दैट सम अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर वो कोई दूसरे प्रकार की विद्युत है, मतलब इलेक्ट्रिक है। सी व्हाट आई मीन, देखिए मेरा क्या मतलब है। नो बॉडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी, कोई नहीं चाहता है इकोलॉजी के बारे में कुछ करना, एक्सेप्ट मी, मेरे सिवा। एंड नो बॉडी लिसन टू मी, और कोई भी मुझे नहीं सुनता है। तो ये था दूसरे पार्ट का हिंदी अनुवाद, मी एंड द इकोलॉजी बिट का हिंदी अनुवाद था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल आइकन को अगर प्रेस करेंगे आप, तो जब भी हम कोई अपना नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आप हमारे वीडियो को देख पाएंगे जल्दी से जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।